खारिज करो, मास्टर प्लान खारिज करो। अरे धरावी कर को बिना पूछे बनाया गया मास्टर प्लान वापस लो। अरे धरावी कर को बिना पूछे हुए बनाया गया मास्टर प्लान वापस लो। अरे मास्टर प्लान बनाने के लिए धरावी कर से बात करो। अरे धरावी कर मास्टर प्लान बनाने के लिए धरावी कर से बात करो। इनकलाब जिंदाबाद। ये तो वैसे ही जुमला है, जैसे मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख देंगे, तो वैसे ही फडणवीस उनका चेला है ना, उनका जुमला है कि हम यहाँ पर जैसे बने घर भी देंगे, कमर्शियल को भी देंगे और इंडस्ट्री को भी देंगे। धारावी के लोगों को अपात्र करके उनको धारावी से बाहर खदेड़ फेंकने का और धारावी को सेकंड बीकेसी 2 करने का पूरा ये सरकार का इरादा है। और यहाँ डीपी जो मास्टर प्लान है उसमें पात्र लोग 72,800 या 900, 73,000 पात्र है। तो आपने 90,000 लोगों का जो सर्वे किया है वो कहाँ किया है? मास्टर प्लान में धारावी करों को धारावी में घर देना ही नहीं है, तो उन लोग को गिनती कहाँ से आएगी? सिर्फ रूबरू बता रहे हैं कि 72,000 लोगों को घर देना है, लेकिन वो कहाँ देना है वो किधर बताया नहीं अभी तक। इसका मतलब आपका जो मास्टर प्लान है वो फेक है। और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। बड़ी खुशी की लहर है, हर तरफ हर कोई खुश है कि मास्टर प्लान पास हो गया है। अब हमारा विकास हो जाएगा, अब हमें अच्छा घर मिलेगा, घर में नल होगा, जल होगा, बिजली होगी, हर चीज हर सुविधा हमारे पास होगी। लेकिन क्या वो सुविधा वाकई धारावी कर को मिलने वाली है, धारावी में मिलने वाली है या धारावी के बाहर मिलने वाली है? इस पर विषय अभी भी वहीं पर है। क्या ये मास्टर प्लान फिक्स हो चुका है या ये मास्टर प्लान डमी है? क्या इस मास्टर प्लान के जरिए धारावी करों को धोखा दिया जा रहा है? क्या फिर से कोई मास्टर प्लान आएगा जिसमें सारे धारावी करों को बाहर निकाल दिया जाएगा? इसी बात पर चर्चा करेंगे हम धारावी बचाओ आंदोलन से कि क्या वो सोचती है, क्या वो इस मास्टर प्लान से खुश है या इसमें उन्हें कोई कमी नजर आ रही है। हमारे साथ धारावी बचाओ आंदोलन के बहुत सारे समन्वयक हैं, इनमें से सबसे धीरे धीरे थोड़ी बात करेंगे और समझना चाहेंगे कि धारावी करों के लिए यह मास्टर प्लान कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। राजू जी, हमसे आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मास्टर प्लान तो बना दिया गया है और देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़े शान से कहा है कि धारावी करों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, हर एक को उसका घर मिलना चाहिए, उसे यहीं पर मिलना चाहिए। और खास करके उन्होंने मजदूरों पर ध्यान दिया है कि जो स्किल है, जो धारावी की पहचान है, वो बिगड़नी नहीं चाहिए। तो क्या धारावी करों को इंसाफ मिलने वाला है इस मास्टर प्लान से? क्या धारावी करों का उनका छोटा बिजनेस बर्बाद नहीं होने वाला है? देखो, उनका पूर्व इतिहास को आप जान लीजिए। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है, भूमि पूजन जो है, वो चोरी चुपके किया। उन्होंने ये जो DRPPL नाम की कंपनी थी, स्पेशल पर्पज व्हीकल जो कंपनी थी, उस कंपनी का नाम रातों रात बदल दिया। NMDPL, सब जगह पे वो नमो करते हैं। उस तरीके से नव भारत मेगा डेवलपर होगा, लेकिन वो नरेंद्र मोदी का नाम NM उस तरीके से ही उनका है। और आज मास्टर प्लान कोई भी जाहिर करते वक्त MRTP 1966 का कानून है कि अखबार के अंदर उसको जाहिर करना पड़ता है और उसकी कॉपी जो है ये टाउन प्लानर जो है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर जो है, उसके पास रखनी पड़ती है, कलेक्टर के पास रखनी पड़ती है, DRP के ऑफिस में रखनी पड़ती है, म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में रखनी पड़ती है और उसके लिए सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए वक्त दिया जाता है। उसके बाद उसकी हेयरिंग होती है, उसके बाद में वो जो है उसको मुकम्मल किया जाता है। अभी ये सवाल ऐसा है कि ये
मास्टर प्लान इन्होंने सरकार के पास दिया और अब ये मंजूर भी हो गया, हिस्सा भी इस तरीके से भी इनका जो डींग है वो शुरू हो गया। वही सवाल उठ रहा है कि ये डमी तो नहीं है खाली धारावी करो को बेवकूफ बनाने के लिए? देखो सवाल है, जो हमारे हाथ में मास्टर प्लान आज आया है, उस मास्टर प्लान में उन्होंने जो बीकेसी की तरफ का हिस्सा है वो हिस्सा अदानी के लिए और फिक्स कर दिया। जो उसके पीछे का हिस्सा है वो धारावी के रिहैबिलिटेशन के लिए ये किया है। मतलब गाय जो है, जो चारा खिलाने का जो जगह है वो धारावी करके लोगों के पास, और दूध और गोबर जो है, दूध गोबर जो है वो अदानी के लिए, इस तरीके का ये मास्टर प्लान है। ये सीधा सीधा मालूम पड़ता है धारावी के लोगों को अपात्र करके उनको धारावी से बाहर खदेड़ फेंकने का और धारावी को सेकंड बीकेसी 2 करने का पूरा पूरा ये सरकार का इरादा है। और ये इरादा जो है धारावी के लोगों ने इसको नाकामयाब करना चाहिए, उसके लिए कोशिश करना चाहिए, ऐसा हमारा कोशिश है। हमारे साथ माजी नगर सेवक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अगर धारावी करो का विकास हो रहा है तो क्या मशवरा, क्या उनसे बातचीत, क्या मास्टर प्लान के वक्त धारावी कर उसमें शामिल नहीं होने चाहिए? क्या उनसे पूछकर मास्टर प्लान नहीं बनाना चाहिए? क्या किसी मास्टर प्लान से भले से ये अपने एजेंट से भी पूछे क्या कि किस तरह से मास्टर प्लान होना चाहिए? मुंबई का डीपी प्लान बनाने का काम 3 साल हुआ था और धारावी का मास्टर प्लान बनाने का काम 15 दिन में हो गया। बिना कोई धारावी करो को बिना पूछे ये मास्टर प्लान जबरदस्ती का बना के आज डीआरपी ने 90,000 लोगों का 92,000 समथिंग लोगों का सर्वे किया है, उनके पास रिकॉर्ड है और हमारे पास वो रिकॉर्ड आया हुआ है। और यहाँ डीपी जो मास्टर प्लान है उसमें पात्र लोग 72,800 या 900, 73,000 पात्र है। तो आपने 90,000 लोगों का जो सर्वे किया है वो कहाँ किया है? पहली बात, उसमें ये लोगों बता रहे कि 54,000 लोगों का पेपर भी आ चुका है। हमारे पास 20-25 हजार लोगों का पेपर आना बाकी है, 20-25 हजार लोगों का और सर्वे बाकी है। तो 92,000 लोगों का सर्वे हो गया और 20-30 हजार लोगों का सर्वे होना बाकी है। तो आपने मास्टर प्लान में 73,000 लोग कहाँ से लाया? इसका मतलब आपका जो मास्टर प्लान है वो फेक है, पहली बात। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मास्टर प्लान बनाया गया उसमें क्या बताया गया है कि कमर्शियल कहां पर होंगे, उनका बिजनेस कैसे होगा, ये छोटे उद्योगों को कहां बसाएंगे, कोई चीज, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं किया गया। अगर ऐसा ही मास्टर प्लान बना था तो 3 साल लेने की जरूरत क्या पड़ी? मास्टर प्लान में धारावी करो को धारावी में घर देना ही नहीं है तो उन लोग को गिनती कहाँ से आएगी? ये लोग सिर्फ रूबरू बता रहे हैं कि 72,000 लोगों को घर देना है, लेकिन वो कहाँ देना है वो किधर बताया नहीं अभी तक। राजू भाई ने जो बताया कि चारा खिलाने का काम हम लोग करेंगे, दूध पीने का काम वो लोग करना चाहते हैं, लेकिन ये हरगिज होने देंगे नहीं। धारावी बचाओ आंदोलन जो है और तेज होते जाएगा और धारावी करो को धारावी में घर देके ही रहेंगे, यही हमारा आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अभी मेरी बीजेपी वालों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि जो हकीकत में मूल निवासी धारावी करे सिर्फ उनके साथ इंसाफ होगा, बाकी जो लोग होंगे उनको ठेंगा मिलने वाला है। तो धारावी में जो बीजेपी के लोग हैं उनके पास कुछ आधार कार्ड या कुछ डॉक्यूमेंट है जो मूल निवासी है करके? अगर 2000 के पहले अगर उन लोग के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो वो बताओ, उनको जाके बताओ अदानी को। क्योंकि अदानी अगर यहाँ पे जो अभी हमारे लीडर लोग ने बताया है कि धारावी का जो यहाँ पे बीकेसी 2 करने वाले हैं और 96,000 लोगों का सर्वे होने के बावजूद अगर वो 72,000 बता रहे हैं तो ये मूल निवासी को ही भगाने वाले हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने अभी इस मीटिंग में हमने तय किया कि अगर ये जो मास्टर प्लान अगर गलत है तो लोग गुस्सा क्यों नहीं हो रहे, लोग उठ रहे क्यों नहीं? अभी हम धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से लोगों को एक ही बार उठाने का काम करेंगे। अगर ये मुर्दे लोग अगर उठेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऐसे ही जाएंगे। मगर जो मूल निवासी अपने आप को कहते हैं उनको रास्ते में मार के भगा के हम धारावी बचाओ आंदोलन आगे जाएंगे। क्या कहना चाहोगे कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लें कि कुम्हारवाड़ा को इसमें ऐड नहीं किया गया है, कोलीवाड़ा को इसमें ऐड नहीं किया गया है,
और कहा गया कि 13 ऐसे कंपाउंड है जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हमने उनका सर्वे नहीं किया, इसलिए ये मास्टर प्लान में नहीं है। तो क्या होगा उनके साथ? क्या उनको छोड़कर बनाएंगे ये? देखो वो क्या कर रहे हैं, वो हम सोच नहीं रहे। कुंभारवाड़ा हो गया हमारे, जो 13 कंपाउंड, कोलीवाड़ा हो गया। पहली बात, कुंभारवाड़ा के लिए उन लोग ने लेके जाके वो मदर डेयरी और उधर क्या मुलुंड डंपिंग ग्राउंड दिखा है, लेकिन यहाँ का एक भी घर, एक भी गोडाउन कमर्शियल धारावी के बाहर नहीं जाएगा। 1,20,000 से 25,000 कमर्शियल रेसिडेंशियल है, वो उनका कहना है, वो झूठे लोग है। अब 10 साल से देख रहे, बोलते करते 15 लाख दिए क्या, कुछ देने वाले नहीं, लेकिन हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग लड़ने वाले क्यों? धारावी हमारी है, हमारे बाप दादा की पैदाश धारावी में हो गई। इन लोग को क्या थाली में परोस के देने के लिए धारावी देने वाले हम लोग। हम कुछ भी हो, कोई भी आवे, हम धारावी का एक भी घर धारावी के बाहर जाने नहीं देगा। हम लड़ते रहेंगे। हम धारावी बिजनेसमैन एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे पास मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि उस मास्टर प्लान में कहा जा रहा है कि 12,000 ऐसे कमर्शियल है जिनको हम मकान देंगे, जिनको हम जगह देंगे, लेकिन इनसे ही जानना चाहेंगे क्या 12,000 जो कमर्शियल होंगे वो पूरे हो जाएंगे? क्या उनको सही तरीके से जगह मिल पाएगी क्या? अरे 12,000 है ही नहीं, कमर्शियल ज्यादा है। इन लोगों ने गिनती नहीं की और इनका सर्वे ही नहीं हुआ है। ये झूठा है, ये मास्टर प्लान जो है। वो तो कह रहे कि आप लोग सर्वे नहीं करने दिए। हाँ, हमने नहीं करने दिए, हमको इन लोगों ने क्लैरिटी में बताया नहीं अभी तक कि कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे, तो काहे को करने देंगे भाई? हमारे बाप दादाओं की बनाई हुई जगह है ये, तो हम इसको लड़के ले गए। तो अब क्या करना चाहेंगे आप? मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, अभी हमारी लड़ाई चालू है। धराई बचाओ आंदोलन भी हमारे साथ में है, बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन साथ में है, शिवसेना पार्टी भी साथ में है, कांग्रेस पार्टी भी साथ में है। लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आंदोलन छेड़ेंगे। हाँ, बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। कैसे? आंदोलन तो सारे ठप होते गए। अभी जनता को मालूम पड़ गया, अभी ये जो इनका प्लान जो आया है उसमें कितना घर मिलने वाला है और उसमें कितना अपात्र होने वाला है, अभी जनता जान चुकी है। अभी 8 दिन में सबको मालूम पड़ेगा, फिर जनता बोलेगी भाई आपके साथ में हम लोग आएंगे। अभी जनता को पूरा मालूमात पड़ेगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे 8 तारीख को जो हमें डीआरपी के माध्यम से एक लेटर मिला है, आरपीआई के माध्यम से, कि यहाँ पे टोटल नंबर इन डाला है 96,878 और उसमें डॉक्यूमेंट जो दिया है वो 54,725 लोगों ने दिया है। रेसिडेंट जो है 50,000 और नॉन रेसिडेंट जो है वो 4,723। जब ये 8 मई का मतलब इसी महीने का है, जब इसमें 96,723 लोगों का सर्वे हुआ है, तो मास्टर प्लान अभी 2-3 दिन हुआ या 15 दिन हुआ, उसमें वो बता रहे 72। तो आप देख सकते हैं कि सरकार हमें कितना बेवकूफ बना। दूसरी बात, अब ये बात कर ले हम आपसे कि लोग कह रहे हैं ना कि लोग उठेंगे जागेंगे, नहीं जागने वाले धारावी के लोग, क्योंकि उनको 2 घर मिल रहा है, एक नीचे का भी मिल रहा है, ऊपर का भी मिल रहा है, 2-2 चाबी मिल रही है। तो तुम्हारे साथ कौन आने वाला है? सबको 2 घर मिल रहा है, तो क्यों तुम्हारे साथ आएंगे? लेकिन मास्टर प्लान में कहाँ बोला है कि हमको ऊपर का भी देंगे, नीचे का बाहर देंगे, मुंबई से बाहर देंगे। वो है भाड़े को रूप, भाड़े पर जो है उसको है, उनको नहीं मिल रहा है। जिसका नीचे का ग्राउंड है उनको नहीं है, वो भाड़े पर कौन है ऊपर, उसको देने की बात है। लेकिन मेरा बच्चा नीचे ऊपर रहता है तो उसको भी मिलेगा। भाड़ू पर नहीं हुआ ना, वो भाड़ू नहीं है। जो लोग जैसे नीचे अपना डाला, उसे बेटा का डाला, उस पर दूसरा बेटा का डाला, या अपने नीचे डाला, भाई का डाला, ऊपर भाई का डाला, तो वो तो रेसिडेंशियल है, वो तो हकदार होगी, एक ही परिवार है, 1 फैमिली है। वो नहीं है, वो भाड़ा पर जो रह रहा है, जिसके ये भी एक लॉलीपॉप है, वो उसको मिलने वाला है। वो वहां पर जो भाड़ा पावती वाला है, जो उसको मिलने वाला है वहां पर इनको नहीं मिलने वाला है, 1 का 3 नहीं मिलने वाला है। ये तो वैसे ही जुमला है, जैसे मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख देंगे, तो वैसे ही फडणवीस उनका चेला है ना, उनका जुमला है कि हम यहाँ पर जैसे बने घर भी देंगे, कमर्शियल को भी देंगे और इंडस्ट्री को भी देंगे। अरे इंडस्ट्री के देने के लिए उस मास्टर प्लान में जगह ही नहीं तुमने रखा है, तो कहाँ देने वाले हो? ये तो होना चाहिए ना क्लियर। वो कहीं और फेंक देगा, दूसरे जगह, तीसरे जगह, दूसरे तीसरे जगह, तो खुद जो वो भाड़े पर इंडस्ट्री वाले लोग खुद जगह लेके, माने अच्छा जगह लेकर के, उनके से अच्छा जगह लेकर के काम कर सकता है। ये तो जुमला है इनका। देखिए, मैं अपने व्यूवर से कहूंगा जरा गौर से देखे, सबके चेहरे सर से लेके पांव तक पसीने में डूब चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि लगातार अपनी ऑफिस में 3 घंटे से बैठ के ये सिर्फ धारावी करों के लिए लड़ रहे हैं। मास्टर प्लान खारिज
खारिज करो, मास्टर प्लान खारिज करो। अरे धरावी कर को बिना पूछे बनाया गया मास्टर प्लान वापस लो। अरे धरावी कर को बिना पूछे हुए बनाया गया मास्टर प्लान वापस लो। अरे मास्टर प्लान बनाने के लिए धरावी कर से बात करो। अरे धरावी कर मास्टर प्लान बनाने के लिए धरावी कर से बात करो। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे, लड़ेंगे। अरे धरावी कर को धरावी के अंदर ही घर चाहिए। अरे धरावी को धरावी के अंदर ही बिजनेस और उनका सभी दुकान चाहिए। आप पूछ रहे थे ना कि धारावी बचाओ आंदोलन कहां पर है, वो इस मास्टर प्लान पे क्यों नहीं बोल रही। देखिए करीबन 3 घंटे से ये लाइट नहीं है ऑफिस में, लेकिन बैठकर सिर्फ तुम्हारे लिए मीटिंग कर रहे हैं। सिर्फ ये सोच रहे हैं कि धारावी करो को ईमानदारी के साथ धारावी में उनका बिजनेस, उनका घर, उनका दुकान, उनका मकान यहीं पे मिलना चाहिए। इसके लिए ये अभी भी मंथन कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे राजू भाई, क्या आप अब इसके बाद कानूनी कार्रवाई भी लेंगे, क्या कोई कानूनी प्रक्रिया भी करेंगे? क्योंकि आप नहीं, धारावी वाले नहीं, लेकिन गोवंडी वाले जो हैं वो उस गोवंडी के ग्राउंड के लिए PIL डाल चुके हैं और वो बता रहे हैं कि वहां पर कितना नुकसान होने वाला है। जो भी वहां पर जनजीवन आएगा वो नुकसान में होगा। वो लड़ रहे हैं, लेकिन आप क्यों खामोश हैं? हमने कानूनी जो लड़ाई है उसको नकारा नहीं है। आज की मीटिंग में हमारे एक साथी के ऊपर जवाबदारी दिया है कि कानूनी लड़ाई क्या हो सकती है, कौन से मुद्दे पर हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करें, वकीलों से बात करें और उसके बाद में मीटिंग में उसका ब्यौरा रखे। उसके बाद में आंदोलन इसके ऊपर विचार करेगा। यानी आप भी कोर्ट में जाएंगे? लेकिन सवाल यह है कि कानूनी लड़ाई एक छोर है, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो लड़ाई से होता है। आज आप देखिए कि धारावी बनने से भी पहले महाराष्ट्र के अंदर जो झोपड़पट्टियां थी, वो झोपड़पट्टियों को इलीगल कॉलोनीज बोल के बोला जाता था। उनको पानी नहीं दिया जाता था, उनको बिजली नहीं दी जाती थी, उनके इधर रास्ते नहीं बनाए जाते थे। लेकिन मुंबई के झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया और उसके बाद में 1971 में स्लम एक्ट बना। मेरे ख्याल से कानून से गुहार मांगने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों की लड़ाई से कानून बनाने का या कानून बदलने का जो है वो ताकत जन आंदोलन में होता है और वो आंदोलन हम जो है बड़ी तेजी से करने वाले हैं। तो ये धारावी बचाओ आंदोलन है जो पूरी तरह से कोशिश में है कि धारावी करो को इंसाफ मिले, सही तरीके से इंसाफ मिले, क्योंकि जो मास्टर प्लान बनाया गया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। हमने अभी एक एडवोकेट से भी बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि इस मास्टर प्लान में बहुत सारी कमियां हैं। धारावी करो से पूछकर, समझकर, उनको बिठाकर मास्टर प्लान बनाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर वाले नहीं समझ सकते, वो सिर्फ धारावी कर ही जान सकते और समझ सकते हैं। तो उनका उपयोग करना चाहिए, उनको साथ में लेना चाहिए, उनसे पूछकर मास्टर प्लान बनाते तो शायद ये कामयाब रहता। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।